जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर टकराव देखने को मिल रहा है। सतना से खबर है, कांग्रेस पर बरसे हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस ने जाति जनगणना नहीं कराई। अखिलेश यादव ने कहा आजादी के बाद उनके पास मौका था। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा में कई बार मांग भी उठी थी। अखिलेश ने कहा कि तब उन्होंने जाति जनगणना नहीं कराई, आज वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने सवाल पूछे कांग्रेस से। कांग्रेस अब असलियत जानती है, उनका पारंपरिक वोट बैंक खिसक गया है। तो सतना पहुंचे थे अखिलेश यादव और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमले साधे हैं। जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में टकराव। देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की उनके हाथ में चली गई। कोई कल्पना कर सकता है कि भारत इतना बड़ा देश, 140 करोड़ आबादी का देश, और 5% लोगों पर पूरी की पूरी धन दौलत हो देश की? तो ये किसने किया? ये पुरानी सरकारें जो थी उनकी गलत नीतियों के कारण थी। जब एक्सरे करना था तब एक्सरे किया नहीं तो बीमारी बढ़ गई। आज एमआरआई सीटी स्कैन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाति गणना कराई जाएगी। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। तो अखिलेश यादव ने फिर बोला है कांग्रेस ने धोखा दिया है जातीय जनगणना को लेकर, और कांग्रेस के पास मौका था आजादी के बाद से। आपको बता दें, इससे पहले भी अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस को झूठी पार्टी और धोखा देने वाली पार्टी बता चुके हैं। फिर से उन्होंने यही बात कह रही। उन्होंने अब कहा कि जाति जनगणना के नाम पर कांग्रेस ने लोगों को सिर्फ गुमराह किया, अब उनका वोट बैंक खिसक रहा है तो अब वो उनको याद आ रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़े दलितों आदिवासियों को कांग्रेस ने धोखा दिया है जाति जनगणना के नाम पर। कहा कि पिछली सरकार पर मौका था, यानी कांग्रेस पर मौका था। आजादी के बाद उनके पास काफी मौका था, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने कोई पहल नहीं की। तो आपको बता दें, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में फिर टकराव दिखाई दे रहा है। तो अखिलेश ने बोला कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस पर भरसे अखिलेश यादव फिर से, और जमकर जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस को खरी खरी सुनाई है। आनंद दुबे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दुबे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दुबे साहब, अखिलेश यादव का बयान कांग्रेस पर फिर बरसे हैं सर, कैसे देखते हैं? ये सिर्फ मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है इसलिए एक दूसरे पर बरस रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये भविष्य में जो गठबंधन की बात आ रही है, इंडिया गठबंधन, या उसमें भी ये दरार की तरफ संकेत है? नहीं, देखिए, ये जो इंडी उर्फ घमंडिया गठबंधन है, इसकी जो परतें हैं वो पहले ही खुल चुकी है। जनता ने देख लिया, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही दिन कहा था कि ये जो गठबंधन है ये डिब्बा कुछ और है, इसके अंदर माल कुछ और। जी, लगता है दुबे जी से संपर्क। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दुबे साहब आप सुन पा रहे? जी रखिए अपनी बात, रखिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि बेमिल गठबंधन, और इस गठबंधन की बातें जो है वो पहले ही खुल चुकी हैं। जनता देख चुकी है कि किस तरह से जो लोग कहते थे हम साथ साथ हैं, वो मध्य प्रदेश का और बाकी राज्यों के चुनाव साथ में आते ही कहने लगे हम 7-8 हैं। जो 7-8 हैं वो 7-8 हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो लोग हैं
तो सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए गठबंधन कर रहे थे। लेकिन दुबे साहब, जब आपसी टकराव पर ये बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि देखिए, जब राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, जब लोकसभा चुनाव होंगे तो हम साथ होंगे, क्योंकि ये अब हम उनके खिलाफ वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो अब होगा, ऐसा तो होता है, ऐसा बयानबाजी तो चलेगी, लेकिन जब राष्ट्रीय पटल पर हम आएंगे तो एक साथ होंगे, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, एक होता है मतभेद, किसी मुद्दे पर हमारे मत अलग हो सकते हैं। मत अलग होने का मतलब ये थोड़े ना है कि कोई किसी को पागल और मंदबुद्धि कह दे, कोई किसी को चिरकुट कह दे। आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने राहुल गांधी के लिए मंदबुद्धि और पागल शब्द का इस्तेमाल किया। और इतना एक दूसरे को गाली गलौज देने के बाद अगर आप जनता के बीच में जाके अभी एक दूसरे को गाली देंगे, कल जाके जनता से कहेंगे नहीं जी हम साथ साथ हो गए हैं, तो जनता को भी पता है कि ये लोग कौन लोग हैं जो कल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को रोकने के लिए गठबंधन बना रहे थे, आज एक दूसरे पर लाठियां चला रहे हैं। और जहां तक बात रही आपने जातीय जनगणना की, देखिए ये दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जाति और जमात की राजनीति से अभी तक बाहर नहीं आ पाए, जबकि पूरा देश, उत्तर प्रदेश सभी जो है इस राजनीति से परे जा चुके हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, आज कांग्रेस का आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी कैबिनेट में एक ही जाति के 7 लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो खुद उसी जाति से थे और उसी जाति के 7 लोग कैबिनेट मिनिस्टर थे। नौकरी देने वाली जो 4 प्रमुख संस्थाएं हैं, चारों के जो चेयरमैन थे वो एक ही जाति के लोग थे। थाने पे हो या किसी ऑफिस में हो या उनके जिलाध्यक्ष हो या उनके पार्टी का संगठन हो, एक ही जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व हमेशा रहा है, एक ही परिवार का प्रतिनिधित्व रहा है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की तरह काम करने वाली पार्टी है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, एक ही परिवार का यहाँ सिक्का चलता है, एक ही तरह की यहाँ राजनीति होती है। इसलिए इन लोगों को जाति पर या किसी गरीब कल्याण पर किसी भी चीज पर बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह सर अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए कांग्रेस के पास वक्त था और कांग्रेस आजादी के बाद से लेकर कांग्रेस के पास इतना लंबा वक्त था कि वो जातीय जनगणना करा सकते थे, लेकिन अब उनका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए उनको जातीय जनगणना की याद आ रही है। तो फिर सर ये मान लिया जाए जो वो बात कह रहे वो भी सही है और वोट बैंक खिसक रहा, तो इसका मतलब अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि वोट बैंक किससे मिलेगा, इसलिए वो भी वकालत कर रहे हैं। तो ये वोट के लिए हो रही है ना आनंद जी? देखिए, या अखिलेश यादव जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के पास कोई वोट बैंक नहीं है और वोट बैंक नाम की चीज तो देश से खत्म हो चुकी है। बिल्कुल भाई, जनता किसी का बैंक नहीं है और जो लोग जनता को बैंक समझने की कोशिश करेंगे, जनता उनको बैंक बिल्कुल सही है। आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी के, जो साफ कह रहे हैं कि बेमेल गठबंधन है और इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बताएंगे, आपको बता दें ये बड़ी खबर सतना कांग्रेस। एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, फिर से हम सुनाते हैं आपको। आबादी का आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती कि 5% में 5% लोगों पर 60% वेल्थ भारत की। चलिए, कुलभूषण त्रिपाठी जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए। कुलभूषण जी, अखिलेश यादव पहले आप लोगों को धोखा पार्टी बताते हैं, झूठी पार्टी बताते हैं, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं जातीय जनगणना के नाम पर आपने गुमराह किया, आप चाहते तो आजादी के बाद आप लोगों पर मौका था, अब आपका वोट बैंक खिसक रहा है, इसलिए जातीय जनगणना की आपको सुधार रही है। देखिए, ऐसा है, दरअसल कांग्रेस भारतीय संविधान जब से बना और संविधान लागू हुआ तब से न्यायिक पक्षधर रही है, सामाजिक न्याय, सभी को बराबरी मिलनी चाहिए और सबका बराबर हक होना चाहिए। और कांग्रेस ने इसमें जो भूमिका अदा की उसी की वजह से आज 21वीं शताब्दी में भारत में हम इस स्थिति में समाज को देखते हैं। लेकिन हाँ, जहां कुछ कमियां रह गई उन्हें भी दूर किए जाने की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो उन्होंने देखा कि समाज में भी किस तरह की विसंगतियां हैं। इस आधार पर कांग्रेस एक मांग लेकर आई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इस आधार पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए और काम होना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार है और अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बरगलाने में, बहकाने में या
कुछ ऐसी राजनीति करने की कोशिश करते हैं जिससे सामाजिक न्याय प्रभावित हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है और 24 में देश। चलिए कुलभूषण जी, आप कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़े।